बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपी के और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे मैथ के गेस्ट पेपर के हवाले से। जैसे कि स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान है कि मैथ का पेपर टफ होता है, हमें प्रिपेयर कैसे करना है। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स तो ज़्यादा ही कुछ परेशान होंगे क्योंकि उन्होंने बोर्ड से काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं बोर्ड एग्जाम्स की वजह से, और डरे भी होते हैं कि हमने बोर्ड एग्जाम्स पहली दफ़ा देना है नाइन्थ में, मैथ का पेपर कैसे बनेगा, किस तरह कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री में कितने क्वेश्चन आएंगे, अलजेब्रा में से कितने आएंगे, डेफिनेशंस कितनी आएंगी, थ्योरम्स कितने आएंगे, एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे। तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा और पेपर का पैटर्न भी समझाऊंगा कि पेपर कैसे आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलते हैं स्टूडेंट्स सबसे पहले अपने एमसीक्यूज की तरफ। के एमसीक्यूज कहाँ से आते हैं बेटा? सबसे पहले जो बड़ी बात है कि एमसीक्यूज होते हैं वो टेक्स्ट बुक के लास्ट से ही आते हैं। ये कोई इतनी लॉजिक वाली बात नहीं है कि एमसीक्यूज वो कोई आउट ऑफ सिलेबस ले आएगा, नहीं। वो आपसे ज़्यादातर क्या करता है कि टेक्स्ट बुक के लास्ट से उठाता है, या जो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहीं से वो क्या करता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आगे बेटा वो क्वेश्चन मार्क डाल देता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो बेटा या इस तरह वो आपके ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले होते हैं, जो फंडामेंटल फार्मूले होते हैं, उसी के अंदर से वो आपके एमसीक्यूज बनाता है। अगर फिर भी आपको जो बच्चे नए हैं उनको नहीं समझ आती कि सर ये मुझे कैसे समझा रहे हैं, तो आप बेटा से अगर पास्ट पेपर के जो है ना, पिछले 5 साल पास्ट पेपर, वहाँ से बेटा आप क्या करें, इनके एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें। पिछले 5 साल सरगोदा बोर्ड उठा लेंगे, भरवाल बोर्ड, मतलब जितने भी, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, ये जितने भी बोर्ड हैं फेडरल के, वहाँ से आप उनके पास पेपर से जाके एमसीक्यूज को प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह क्या होगा कि आपके एमसीक्यूज अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद बेटा बुक के लास्ट वाली डेफिनेशंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस लगवा देता हूँ पूरी बुक के। तो इंशाल्लाह अगर आपने वो शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए तो आपके काफ़ी हद तक पेपर आपका आसान हो जाएगा और आपको शॉर्ट सिलेबस करने में आसानी होगी, और इसी के अंदर से ही आपका पूरा बोर्ड एग्जाम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले बेटा आप शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जिन स्टूडेंट्स के पास नोटबुक है वो नोटबुक पे नोट करते रहें, जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो साथ में हाईलाइट करते रहें, क्योंकि मैं साथ साथ क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ, तो आपने बेटा वो साथ साथ क्वेश्चंस लगाते रहना है। बेटा जो सबसे पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इनरैशनल नंबर। आपने बेटा क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इनरैशनल नंबर को। साथ में वो वैल्यू दे रहा है 2.353535, 2.353535। ठीक है बेटा, अगला सवाल है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन फॉलोइंग। हमारे पास कुछ वो कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। वो क्या है, a+4+b इज इक्वल a+4+b। बेटा अगला सवाल है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, ab इज इक्वल ba। ठीक है, उसके बाद बेटा अगला सवाल है रैशनलाइजेशन द डोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। रैशनलाइज करना है बेटा, ये 1.2 का क्वेश्चन है। रैशनलाइज करना है आपने √2 - 1 डिवाइडेड बाई √5 को। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है √2 - 1 डिवाइडेड बाई √5। उसके बाद बेटा अगला सवाल है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने ये बेटा उसके बाद अगला ये 1.2 के जो आगे वाले क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा सारे ही तकरीबन इंपॉर्टेंट, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे लगवा देता हूँ। जिसमें अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3/4 उसकी पावर है -2 डिवाइडेड वैल्यू 4/4/9 उसकी पावर है क्यूब मल्टीप्लाई 16/27। ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला सवाल है 0 पॉइंट सिंप्लीफाई करना है, 0.027 इसकी पावर है -1/3। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, बेटा आगे क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है, 64 को -2/3 करना है उसकी पावर। 64 की जो पावर है वो -2/3 है, डिवाइडेड 9 की जो पावर है वो -3/2 है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है जो आपका इंपॉर्टेंट वो है एक्स की वैल्यू क्या है, 3 + √8। ये बेटा आपके पास 1.4 का सवाल, मतलब कि पहले चैप्टर के अंदर से ये सवाल आ रहे हैं ज़्यादातर। एक्सरसाइज की एक्स की वैल्यू है 3 + √8 एंड देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x, x² + 1/x। इसी तरह बेटा अगला सवाल है हमारे पास कि इफ़ अगर आपके पास a की वैल्यू है 3/2 और b की वैल्यू है 5/3 एंड c की वैल्यू है 7/5, देन दी वेरीफाई। आपने बेटा वेरीफाई क्या करना है, a+b ब्रैकेट बाई c, फिर ac + bc इसको। उसके बाद बेटा अगले जो डेफिनेशंस हैं वो आपने साथ में ये डेफिनेशंस भी नोट आउट करते रहें। इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन जीरो क्यों रैशनल नंबर है इसको एक्सप्लेन करें, ये भी लास्ट पे डेफिनेशन है। उसके बाद बेटा अगली डेफिनेशन है स्टेट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। बेटा ये भी डेफिनेशन है। फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5।
इसने बेटा आपने क्या करना है, फाइंड करना है रैशनल नंबर्स को। उसके बाद बेटा आपका अगला जो सवाल है हमारे पास, इंपॉर्टेंट सवाल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लॉगरिथम। आपने बेटा क्या करना है, एक्सप्रेस करना है फॉलोइंग द लॉगरिथम फॉर्म के अंदर 3⁻³ इज इक्वल 1/27। पहला सवाल। दूसरा सवाल बेटा आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द लॉगरिथम फॉर्म 11⁻² इज इक्वल 1/1। उसके बाद बेटा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी सेम इस तरह, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लॉगरिथम p इज इक्वल q⁻r। ठीक है। उसके बाद बेटा एक शॉर्ट पेपर के हवाले से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, फाइंड द लॉगरिथम नंबर। फाइंड द लॉगरिथम नंबर, वो क्या है, उसकी रेशियो दे रहा है 1.982। ठीक है। उसके बाद बेटा कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x log x इज इक्वल 2.0184। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसकी क्या है, log की पावर 4 1024 इज इक्वल 5। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटा चलते हैं आगे, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ बिल्डर नेशन। बिल्डर नेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि जो हमारे पास सेट्स बने होंगे 1 3 9 27 81, इसके आगे जो राउंड फिगर बनता है वो वाला क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कह रहा है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स n एंड z। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है कि x की बड़ी ब्रैकेट, फिर x इज इक्वल टू m+1, फिर मेंशन en। ठीक है। ये सवाल बहुत ज़्यादा पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा अगला सवाल जो हमारे पास है, फैक्टराइजेशन वाला सवाल, चैप्टर नंबर 4, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइज बाय द आइडेंटिटी कॉमन फैक्टर। आपने बेटा क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर के लिहाज से, 6x + 12। उसके बाद बेटा फैक्टराइज बाय द आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर 15y² + 20y। उसके बाद बेटा है फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंट कॉमन फैक्टर्स। फिर एक और सवाल आ गया, 5x + 15। इसी तरह बेटा आगे सवाल है फैक्टराइज के, तकरीबन अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टराइज का सवाल है वो है 1000a³ + 1। फैक्टराइज करना है आपने इसको भी। एक और सवाल है फैक्टराइज का, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टराइज वाले, 343x³। उसके बाद बेटा +21 216। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटा आगे चलते हैं, एलसीएम हमने फाइंड करना है, एलसीएम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के सेट हमने क्या करना है, यहाँ पे बेटा हमने उसका एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड कैसे करना है, x² + x, x³ + x²। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइज द फॉलोइंग x³ + 64y³। उसके बाद बेटा क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग x³ y³ -8। उसके बाद बेटा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वलिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल नंबर, रियल लाइन। ये बेटा 5वें चैप्टर की तरफ आगे, 1/4x - 1/2 ग्रेटर देन है -1 + 1/2x के। ठीक है, ये 5वां चैप्टर में से आ गया। उसके बाद बेटा कह रहा है, शेडेड द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन xy प्लेन 2x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है हमारे पास, सॉल्व द रिप्रेजेंटिंग थिनर सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन 3x + 7 ग्रेटर देन 16। ये था बेटा छठे चैप्टर के अंदर सवाल। अब आ गया बेटा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो बेटा हमारा सबसे पहला सवाल आया है वो है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इफ आर, मतलब कि हमारे पास जो रेडियस उसमें क्या है 4.8/पाई एंड सेंटर एंगल थीटा हमारे पास कितना कह रहा है 5/5π/6। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है, इफ थीटा लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो कह रहा है कि अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ। हमारे पास हमने क्या करना है, बकाया रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लाइक करना है। उसके साथ हमारे पास जो क्वेश्चन दे रहा है वो कह रहा है थीटा इज इक्वल सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 3, मतलब कि सीकेंट थीटा जो है वो 3 है। उसके बाद बेटा वो कह रहा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज वाले सवाल है। इसमें जो पहला सवाल है बेटा हमारे पास वो cos थीटा sin थीटा इज इक्वल 1/tan थीटा, मतलब कि cos थीटा ओवर sin थीटा को बराबर करना है हमने 1/tan थीटा के। अगला सवाल भी सेम ही है, प्रूव दैट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। उसका क्या है, cos² थीटा sin² थीटा इज इक्वल टू 2cos² थीटा -1। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। आपने बेटा ट्रिग्नोमेट्री
वैल्यूज निकाली हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, लेकिन वहाँ पे सिर्फ सवाल बनाया हुआ है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप पेपर में कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। tan की वैल्यू क्या हो, tan दे रहा है π/6 है। उसके बाद बेटा अगला सवाल हमारे पास कह रहा है एविलेट 2 cos π/3 sin π/3। ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटा आगे एक दो डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्स। इसमें बेटा ट्राइंगल आपके पास दे रहा है, उसमें ट्राइंगल्स में वो आपको वैल्यूज भी देगा, दो वैल्यूज देगा, आपने उसमें ट्रिग्नोमेट्री का लॉ इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है कन्वर्ट द गिवन एंगल फ्रॉम द डिग्री एंड रेडियस गिवन आंसर इन टर्म ऑफ पाई 255 सॉरी। ठीक है, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे फाइंड स्क्वायर इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ थ्रू a -6 हैव अ स्लोप 7। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन x इंटरप्टेड -3 एंड y इंटरप्टेड 4। ये भी सवाल बहुत ज्यादा पेपर के ज्योमेट्री के हवाले से इंपॉर्टेंस हैं बेटा। उसके बाद बेटा आ जाए हमारे पास अगले सवाल स्फीयर वाले कि फाइंड द अननोन इन फॉलोइंग फिगर्स के इन जो हमारे पास दो फिगर्स गिवन हैं इनमें से बेटा आपने क्या करना है कि वैल्यूज जो अननोन नंबर्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा है हमारे पास ईच डायमेंशंस ऑफ द मॉडल कार इज 1/10 ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार डिमेंशंस, फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो कुछ डेफिनेशन है कि वो कह रहा है व्हाई डू यू डिटरमिनेंट इन द एक्स इंटरसेक्शन ऑफ फंक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द डोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तकरीबन क्वेश्चन हैं वो हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बेटा इसके अंदर से बन रहा है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाई डू यू डिटरमिन द एक्स इंटरप्टेड ऑफ द फंक्शन। मतलब कि 10वें चैप्टर जो है ये आपको आई होप के स्टूडेंट्स ने कटवाया होगा, टीचर्स ने कटवाया होगा, टीचर्स ने करवाया है, तो इसके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। अगर कटवा दिया है तो ये आपके लिए वेल है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनका सिलेबस शॉर्ट हुआ है, तो शॉर्ट सिलेबस के अंदर आई होप कि ये सिलेबस निकल गया हो। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 10वां चैप्टर थोड़ा सा कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो आप इस तरह करें कि आप ना पहले जो शॉर्ट मेथड मैंने आपको बता देता हूँ जो चैप्टर है ना इंपॉर्टेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और बटा छठवां, पांचवें को स्किप कर दे, पांचवा चैप्टर भी काफी टफ है। इन चैप्टर्स को पहले आप 5 चैप्टर्स को करें, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो आप आगे चलें, नहीं तो इसी को बार बार रिवाइज करें और इंशाल्लाह आप इसी के अंदर से कामयाब और पास हो जाएंगे और आपके अच्छे पासिंग मार्क्स भी आ जाएंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।